70% यूथ हमारा इंडिया का वो आज डिप्रेशन में है, तनाव में है। अपने रूट, सनातन रूट को जानने की ज़रूरत है, उसको गीता सीखने की ज़रूरत है। मन जो है हमारा बहुत चंचल है, मन को जो है सतोगुण में रखना है, कैसे जो है हमें पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना है। भगवत गीता में भगवान हमें सब उपाय दिए हैं, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए। अगर आप भोजन प्राप्त करते हैं तो खेती करना भी सीखिए। भगवान स्वयं, उनका नाम है गोपाल, गोविंद, वो गाय के पालन करता है। और आज की जो सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी हो कि गाय को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही। सिर्फ नाच गाना जो है, सिर्फ फिल्मी गाना में और शराब पी के डांस करना, ये सब नहीं उत्सव। हम हरि का नाम लें, हरि की कथा सुने, हरि को भोग लगाएं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हमारे साथ प्रभु जी मौजूद हैं, तो जुड़े हैं वो हमसे, जानते हैं कि इस पावन अवसर पर आज गोवर्धन पूजा है और यहाँ पर एक विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर क्या कहेंगे स्वामी जी? तो ये जो है भारत में बहुत विशेष आज उत्सव मनाया जा रहा है। इस्कॉन रांची में खास जो है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले जब इस संसार में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने जैसे गोवर्धन पूजा खुद स्वयं मनाई थी। भगवान खुद ही बोलकर हमें गए कि कैसे गोवर्धन सेलिब्रेट करना है। तो सबसे पहले हमारा गाय का पूजन हुआ और उसके बाद जो है सुंदर गोवर्धन पे कथा हुआ कि आज हमारे जीवन में किस तरह से गोवर्धन पूजा का महत्व है। आज हम सब अपनी सनातन संस्कृति में भूल रहे हैं कि किस तरह से गाय को रक्षा करना है। भगवान स्वयं, उनका नाम है गोपाल, गोविंद, वो गाय के पालन करता है। और आज की जो सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी हो कि गाय को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। इसलिए भगवान इस गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमें कृषि और गाय, इन दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज हम सिर्फ गाय को पालन करते हैं सिर्फ दूध के लिए, लेकिन वास्तव में गाय का पालन होना चाहिए खेती के लिए भी, ताकि गाय के साथ जो उनका बछड़ा है वो भी खेती में सेवा में लग सके। तो इसलिए जो हमारी गोवर्धन पूजा का जो महत्व है कि आज हम किस तरह से अपने रूट से जुड़ें। जो हमारा वैदिक रूट है, गांव में रहता है। भगवान स्वयं जो है वो गाय चराते हैं और बलराम जी कृषि करते हैं, हल लेकर चलते हैं। तो इस तरह से कृष्णा और बलराम मिलकर एक कंप्लीट समाज की नींव रखते हैं। तो इसलिए गोवर्धन पूजा के माध्यम से आज हमने सबको बताया कि किस तरह से आज आप अगर दूध पीते हैं तो गाय को पालन करना भी सीखिए। अगर आप भोजन प्राप्त करते हैं तो खेती करना भी सीखिए। वरना क्या है, आज की जिस तरह की स्थिति है सामाजिक की, हर चीज़ मिलावट हो गया है। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा का सिर्फ जो है आध्यात्मिक रिलेवेंस नहीं है, इसका जो है मटेरियल रिलेवेंस भी है। हमारे डे टू डे लाइफ में भी इसके बहुत महत्व है। तो इसलिए इस गोवर्धन पूजा के महत्व पर हमने आज बहुत विशेष चर्चा किया। और आज आप देख रहे हैं इतने जो है भक्त, सैकड़ों भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और भगवान स्वयं बोले हैं कि गोवर्धन को हम अन्नकूट जो है अर्पण करते हैं। बड़ा सुंदर आप देखिए, आज सबको भव्य भंडारा किया गया। तो ये वास्तव में आज वृंदावन जैसा बन गया है हमारा इस्कॉन रांची। और सब भक्त बड़े आनंदित हैं, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए कोई भी सेवा कार्य करते हैं तो हमारा प्रभु से जुड़ाव बढ़ता है। इसी को एक्चुअली भगवत गीता में योग बोला जाता है। हम सब इस संसार में रह रहे हैं वियोग की स्थिति में। हाँ, जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो वियोग में है। तो जब आप भगवान के लिए कार्य करते हो, भगवान से जुड़ा हुआ कार्य करते हो, तो आपका जीवन में भगवान से जुड़ाव बढ़ता है। और इसीलिए आत्मा का भगवान से जुड़ाव ही योग है। और आत्मा तभी प्रसन्नचित रह सकती है। भगवान गीता में बोलते हैं कि हम सब उनके सनातन अंश हैं। अंश होने के नाते जब पूर्ण की सेवा में लगे रहेंगे सब आनंद में रहेंगे। समाज हमारा ऐसा हो गया है कि हम सब राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन बिना राम के। तो इसलिए हम सबको राम चाहिए, तब राम राज्य का सुख भी हम भोग कर सकते हैं। तो हम आज यही सिखा रहे हैं लोगों को अपने इस्कॉन रांची के माध्यम से। हमारे विभिन्न उत्सव कैसे आज हमारी जो सनातन धर्म में मनाए जाते थे, इस भाव से, उस भाव को हमने कभी छोड़ा नहीं है। आज हम हिंदू जो है अपने सनातन धर्म के जो त्यौहार हैं उनको मनाना भूल गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम उनकी खूबसूरती को जो है खोए ना। क्योंकि उत्सव को हम जो है सिर्फ नाच गाना जो है, सिर्फ फिल्मी गाना में और शराब पी के डांस करना, ये सब नहीं उत्सव। उत्सव मतलब हम हरि का नाम लें, हरि की कथा सुने, हरि को भोग लगाएं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो ये सब हमें आज अपने ओरिजिनल जो हमारी फैब्रिक है हमारा सनातन धर्म का, उसको खोना नहीं है। स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग योग से जुड़े हैं वास्तव में वही हैं, बाकी लोग वियोग में जी रहे हैं। तो आज के तारीख में जिस तरह से युवाओं में भटकाव है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो युवाओं का आज बड़ा दुर्दशा है हमारे भारतवर्ष में। आप सोचिए, भारतवर्ष में 65% यूथ है। और जो वास्तव में आज जीवन के लक्ष्य से बिल्कुल दूर है।
आज वो सिर्फ जो है इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम कर रहा है। उसको ये पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन क्यों मिला है। इसीलिए जब हम मानव जीवन के उस मूल उद्देश्य को नहीं समझते हैं तो फिर हम क्या है, हमेशा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहेंगे। अभी एक हमने हाल में ही पेपर में देखा था कि 70% यूथ हमारा इंडिया का वो आज डिप्रेशन में है, तनाव में है। तो इसलिए यूथ को खासकर अपने रूट, सनातन रूट को जानने की ज़रूरत है, उसको गीता सीखने की ज़रूरत है। हाँ, ताकि वो अपने मन को नियंत्रित कर सके। भगवान गीता में बोलते हैं कैसे मन को नियंत्रित करना है। हाँ, मन जो है हमारा बहुत चंचल है, मन को जो है सतोगुण में रखना है, कैसे जो है हमें पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना है। भगवत गीता में भगवान हमें सब उपाय दिए हैं, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए। सब कुछ जीने की कला एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शास्त्र हमको भगवान देकर गए हैं ज्ञान। लेकिन हम आज यूथ जो है उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं है, तो हाँ, भटक गए हैं। इसीलिए हमारा इस्कॉन रांची का हमारा एक ग्रुप है, इस्कॉन यूथ फोरम, IYF ग्रुप है, जो बेसिकली 15 साल से लेकर 35 साल के बच्चों के, युवाओं के लिए है। हमारा बहुत इस पर बहुत सुचारू रूप से कार्य चल रहा है और कई यूथ हमारे जुड़ रहे हैं और उनकी जितनी भी बुरी आदतें थी, एडिक्शन था, नशा लेना, सब छूट रहा है और वो लोग अपने पढ़ाई में, अपने करियर में भी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और अपने सबसे मुख्य चीज़ अपने जीवन जीने का ढंग सीख रहे हैं। तो इस्कॉन रांची के माध्यम से आप सब लोग जुड़िए और अपना जीवन सार्थक करिए। धन्यवाद।